हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान बहुत ही फ़जीलत वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है और कल से इंशाअल्लाह, आज सहरी है तो कल से रमज़ान शुरू हो जाएगी। मैं डॉक्टर खुशनूर आलम, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, रमज़ान के हवाले से कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। रमज़ान में रोज़े की हालत होती है पूरे दिन की। हम फास्ट रखते हैं और ये फास्ट जो है वो तकरीबन 8 से 10 घंटे या 12 घंटे का होता है और इसमें कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो सेहत पे इसका कोई असर तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी में आ जाते हैं। उनके बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह आने लगते हैं, चक्कर आने लगता है आफ्टर थोड़ी देर के बाद, दोपहर के बाद में। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बस थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि रमज़ान में अगर छोटी छोटी चेंजेस हम कर लें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो रमज़ान हमारी बहुत इजी वे में निकल जाएगी। वैसे तो इस बार मार्च का महीना है, हम लोगों ने जून जुलाई में भी और अगस्त में भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने बहुत अच्छे से रोज़े किए हैं। लेकिन चूँकि मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स आपको दे दूँ जिससे आपका रोज़ा माशाल्लाह अच्छे से गुजर जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है फ़िज़ियोथेरेपी, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के हवाले से, तो हमारे सारे क्लिनिक्स खुले हुए हैं। बिल्कुल जो टाइम है सुबह 9 से रात के 9 बजे तक का, वो इवन रमज़ान में तो तरावी के बाद भी लोग आते हैं, तो हम 2 बजे रात तक भी पेशेंट को ले लेते हैं, बुला लेते हैं। हमारा काम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपको सही से अच्छे से सेहतमंद रखना है। तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमज़ान के हवाले से मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि खाने के पीछे ना भागें, खाने की वैरायटीज़ के पीछे ना भागें। रमज़ान हमारे लिए सेक्रीफाइस का महीना है। इसमें हर तरह की सेक्रीफाइस है, खाने की, पहनने की, देखने की, सोचने की, समझने की, नमाज़ों की पाबंदी करने की, तरावी वक्त से पढ़ने की और पहले रोज़े से लेके आखिरी रोज़े तक तरावी पढ़ने की और अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में डिसिप्लिन बनाने की। बाज़ता लोग क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं रोज़े की हालत में। गुस्सा नहीं करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका रोज़ा ख़राब हो जाता है। सेहत के हवाले से अगर आप को डिहाइड्रेशन हो जाती है, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, पेन बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे। दूसरी सबसे चीज़, खाने पीने के एतबार से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ है, कई तरह के वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वगैरह वगैरह, ये बना लो, वो बना लो, ये चीज़ें, वो फ्राई, वो मसाला, वो फलाना, वो डिमाका, इन सब चीज़ों में ना जाएं। खाने का एहतराम करने के लिए और खाने पे भी सेक्रीफाइस करने के लिए रमज़ान का महीना हमें बताया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, दुश्वारियाँ हो रही हैं, फिर भी वो रोज़ा रख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खाना बहुत ज़रूरी नहीं है और इससे कई प्रॉब्लम भी हो जाती है। अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने आइटम्स को कम करें और ये ख्याल रखें कि कोई मजबूर है, किसी के घर में चीज़ें नहीं हैं, फिर भी वो रोज़ेदार हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो उनको हेल्प करें। तो अपने पड़ोस में, सोसाइटी में, समाज में, गांव में, अपने इलाके में देखें कि क्या परेशानियां लोगों को हो रही हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर दें। अब हमारा रोज़ा जो है, चूँकि 8 7 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे का बाजा, कई इलाके में 12 12 घंटे का होता है। तो इसमें चूँकि रोज़े में ना आप कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो बॉडी को बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए सहरी, जो कि सुन्नत भी है और खाना ज़रूरी भी है, सेहत के एतबार से भी और हदीस के एतबार से भी, तो सहरी का एहतमाम करें। सहरी किसी भी हाल में ना छूटे, इसका ख्याल करें। पाँचों वक्त नमाज का भी एहतमाद करें और तरावी का करें और दूसरी चीज़ें हैं, लोग कुरान पाक की तिलावत करें। बहुत जितना ज़्यादा ज़्यादा आप इसमें सवाब ले सकते हैं लें। तो सहरी का एहतमाम करें। सहरी में जो आपका खाना हो वो न्यूट्रिशस हो, उससे उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हों और ऐसी चीज़ें ना हो जिससे पेट में तकलीफ़, गले में तकलीफ़ और एसिडिटी वगैरह वगैरह आए। तो सहरी का जो माकूल तरीका है, वो सहरी ख़त्म होने से थोड़ा पहले कर लें और पानी ज़रूर पिएं एट द एंड ऑफ द सहरी, मतलब
लास्ट टाइम जो सहरी का होता है उसमें पानी अच्छे से पिएं, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर पानी की कमी से थोड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। सहरी में आप खाने में तला भुना या फिर ऑयली स्पाइसी बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, इससे स्टमक में दिक्कत होगी। सहरी में आप एनर्जी अगर बनाना चाहते हैं और पूरे दिन की एनर्जी मेंटेन करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल फूड है। 200 ml दूध में 3 खजूर, 1 केला और 1 या 2 चम्मच हनी, जितना आपको अच्छा लगे इसका आप शेक बना लें। ये काफ़ी होगी पूरे दिन के लिए मेरे एतबार से। तो ये एक बहुत अच्छा फूड है, कॉम्बिनेशन है, लिक्विड डाइट है और बहुत हेल्दी भी है। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें आयरन भी मिल जाता है, इसमें कैल्शियम भी मिल जाता है। जो हमारी डेली बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाती है। इफ्तार के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, बाज़ लोग बहुत सारा आइटम तला भुना हुआ बनाना शुरू कर देते हैं। इफ्तार में कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं, मार्केट का पैक्ड जूस रख लेते हैं, पैक खाना रख लेते हैं। अब जिनके पास फैसिलिटी नहीं है बनाने की, जिनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन जिनके पास फैसिलिटी है वो अपने इलाके, अपनी जगह, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से खाना बनाएं, इफ्तार बनाएं। और मेरे हिसाब से इफ्तार की शुरुआत सिंपल नॉर्मल पानी जो हमारे घर में अवेलेबल पीने का पानी होता है उससे करें। कम से कम एक बार में 200 ml पानी पिए, 250 ml पानी पिए। उसके साथ आप एक खजूर ले सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन बॉडी फास्टिंग में होती है तो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। उसमें डेट्स जो है मल्टीविटामिन मिनरल्स में बहुत अच्छा होता है। वो 1 या 2 डेट्स से आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं और बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं पानी से। तो पानी लें। उसके बाद इफ्तार में मिक्स्ड सैलेड बनाएं, फ्रूट रखें। तला भुना फ्राइड को थोड़ा लेटर हाफ में शुरू करें, बट इफ्तार इससे शुरू करें। बाज़ा क्या होता है, बहुत सारा आइटम बना लेते हैं, बहुत सारा खाना बना लेते हैं, उसको बैठ के फिर इफ्तार में खाने लगते हैं और मगरिब की नमाज़ चली जाती है। तो ये बहुत गलत बात है। आपने पूरे दिन जिस इबादत के लिए रोज़ा रखा, अगर उसमें आप नमाज नहीं टाइम पे पढ़ते हैं, फ़र्ज़ छोड़ देते हैं, तो वो भी गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है जो फ़र्ज़ है, और उसमें से एक रोज़ा आप रख रहे हैं तो नमाज भी तो है। नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है वक्त पे। नमाज पढ़ने के बाद फिर आप कोई मील ले लें, उसमें आप गोश्त ले सकते हैं, कोई सा भी सब्ज़ी ले सकते हैं, रोटी चावल जो आपको खाना है। इफ्तार में मेरे ख़्याल से बेहतर ये है कि लिक्विड डाइट लें, जूस, फ्रेश जूस बना के लें, लेमन वाटर लें, पानी ले लें, शरबत ले लें। और आप दूसरी चीज़ें जो घर में आप बना सकते हैं वो आप ले लें। सलाद ले लें, सलाद में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, उसको ले लें। फ्रूट ले लें। मील मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप ले सकते हैं, लेकिन मील मगरिब के बाद भी थोड़ी लाइट मील लें। बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपका इशा चला जाएगा, फिर उसमें तरावी होती है। तो मील भी हाफ स्टमक छोटी मील लें और फिर उसके बाद आप इशा की नमाज़ के लिए तैयार हो जाएं, तरावी के लिए तैयार हो जाएं। ईशा की नमाज के बाद तरावी फ़ौरन शुरू हो जाती है। कहीं 8 रकात पढ़ी जाती है, कहीं 10 पढ़ते हैं, कहीं 20 पढ़ते हैं, वो अपना अपना है। उसमें आप इंटरमीडिएट नमाज के बीच में आप पानी ले सकते हैं, या फिर पानी में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा या दूध मिला हुआ पानी, ये भी मैंने कई जगह लोगों को पीते हुए देखा है, तो वो ले सकते हैं। उससे आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी आपको मिलती रहेगी। तो नमाज के दौरान आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है। फिर मगरिब के बाद बहुत सारी नमाज़ें होती हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। इस बीच में भी एनर्जी चाहिए होती है। तो आप बिटवीन दी नमाज आप 2-2 3-3 सिप पानी, मिक्स दूध या फिर शरबत आप ले सकते हैं। उसके बाद तरावी वगैरह से फारिग होने के बाद फिर आप चाहें तो एक छोटा मील ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द फास्टिंग सीज़न फ्रॉम अफ्तार टू सहरी आप मील बिल्कुल छोटा छोटा रखें, क्योंकि खाना सब पेट में ही जाएगा। पेट में जाने के बाद एकदम से हजम नहीं होता है, तो दूसरे दिन फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर है एकदम से बहुत सारी चीज़ें ना खाएं, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिशन, अपने इलाके, अपने मोहल्ले के हिसाब से आप खाने का मिकदार अपने हिसाब से चेंज कर लें और आप अपने हिसाब से रख लें।
और सहरी का एहतमाम ज़रूर करें, इससे पूरे दिन की आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत सारे लोग डायबिटीज़ वाले हैं वो भी रखते हैं रोज़ा, थायराइड की प्रॉब्लम वाले हैं और दूसरी तकलीफ़ वाले लोग हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे अपने रोज़े को सेफ़ रखना चाहिए और अपने बॉडी को हेल्दी और सेफ़ रखना चाहिए। बाज़ लोग दवाइयों के बारे में पूछते हैं कि हम दवाइयाँ कैसे ले लें। तो देखिए, दवाइयों का आप मॉर्निंग सहर में और इफ्तार के बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ है जिसमें आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप मेडिसिन के बिना नहीं रह सकते हैं, तो वैसे लोगों के लिए रोज़ा तो माफ़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं शरीयत के एतबार से, वो आप उलेमा से तज़किरा करके आप उसको समझ सकते हैं। मैं और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खाना रमज़ान में वेस्ट भी होता है, वेस्ट बिल्कुल ना करें। आपके पास अल्लाह ने दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बेफजूल खर्च कर रहे हैं इफ्तार में वो में। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत आप कर सकते हैं करिए, और अपने गुनाहों के लिए और अल्लाह से रुजू होइए, और खाने पीने का ख्याल रखिए। फाइबरस फूड बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप हेल्दी भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, और आपका रोज़ा भी नहीं ख़राब होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अगर कोई बात आप और जानना चाहते हैं सेहत के एतबार से, एक्सरसाइज के एतबार से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।